हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में पहली बार आपके समक्ष कुछ अपनी बातें रखने आया हूँ। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और हो सकता है तो इसको शेयर भी करें। एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। आज कोरोना महामारी में लोगों को जो बीमारी से प्रताड़ित हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में आपने देखा होगा, हम डॉक्टरों को एक तरफ तो मसीहा के रूप में उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं, उन्हें कोरोना वायरस के नाम देकर उनका सम्मान कर रहे हैं और हम उन्हें एक भगवान का दर्जा भी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज गरीब हो या अमीर, मैं बात गरीबी अमीरी की नहीं कर, आप समझ रहे हैं कि अगर किसी को कोई भी बीमारी होती है तो आपने देखा होगा वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है और उसके इलाज के नाम पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज का ये एक ऐसा वाक़या है, शायद जो लोग घरों में हैं तो उनको तो इस चीज़ का एहसास नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो इस बीमारी से आज किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आज उनको पता है कि आज कोई भी डॉक्टर उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय में कुछ सरकारी डॉक्टर केवल कोरोना के लिए ही इलाज में लगे हुए हैं और आपने देखा उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं। आपने देखा जब कोरोना नहीं था तो लाखों मरीज हर हॉस्पिटल में भरे पड़े रहते थे खचाखच। आज वह मरीज कहाँ चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मरीज जो आज इलाज के लिए दर दर तड़प रहे हैं, क्या इन डॉक्टरों की मानसिकता बिल्कुल ख़त्म हो गई है? क्या ये भगवान का नाम, जिस तरह हम इनको भगवान मानते हैं, ये लोग आज भूल गए हैं कि हमारे लिए, इनके लिए केवल अपनी जान जोखिम में बता कर के कहीं हमें भी कोरोना हो जाए, इसकी आड़ लेकर कुछ डॉक्टर आज अपने आप का धंधा न होने के कारण लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोग अपनी बीमारी के वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपका कोई पड़ोसी बीमार पड़ जाता है तो आप उस किसी डॉक्टर को उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि आज कोई भी डॉक्टर उन्हें हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज एक वाक़या आया, 2 दिन पहले मेरे एक मोहल्ले के पड़ोसी श्री बनवारी लाल अटल, जिनको पेट में थोड़ी दिक्कत हुई तो पूरे दिन 12 घंटे इमरजेंसी में पड़े रहे, तड़पते रहे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने छूना तो दूर, उनको देखा तक नहीं। जब मेरे मामला संज्ञान में आया तो कल उनको बड़ी मुश्किल से प्राइवेट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहाँ भी उनका कोई इलाज नहीं हुआ, किसी डॉक्टर ने उनको हाथ नहीं लगाया। उन्हें केवल एडमिट करा दिया गया और इलाज के नाम पे उनकी जांच वगैरह कराकर और सुबह उनको बोल दिया कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है कोई, आप इनको ले जाइए और इनका इलाज नहीं होता। मेरे पास जब खबर आई कि उन्होंने छुट्टी के लिए बोल दिया है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तो मुझे बड़ा ये विषय बहुत गंभीर लगा। मैंने देखा ये पूरे शहर का नहीं, पूरे देश का हाल है। और मैं समझता हूँ, मैं तो फिरोजाबाद में रहता हूँ तो अपने फिरोजाबाद की बात करूँगा कि फिरोजाबाद में आज कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं है। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने माननीय विधायक जी को फ़ोन किया। माननीय विधायक जी ने मेरे फ़ोन का तुरंत संज्ञान लिया। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर आलोक जी से संपर्क किया, फ़ोन किया और उन्हें उन मरीज़ के बारे में अवगत कराया। जब उनकी कंडीशन के बारे में पता लगा कि उनकी कंडीशन गंभीर है तो उन्होंने तुरंत ही आगरा एसएन मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर जीके जनेजा जी से बात की और उस मरीज़ के बारे में उनको सूचना दी। उन्होंने तुरंत ही एक एम्बुलेंस का इंतजाम कराया, उस मरीज़ को एम्बुलेंस के माध्यम से आगरा इमरजेंसी में भर्ती कराया और आगरा इमरजेंसी में भर्ती कराने के साथ ही उसका तत्काल इलाज शुरू हुआ। उस तत्काल इलाज की वजह से उस मरीज़ की जान बच गई। वो बहुत भाग्यशाली थे जिन्हें माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन मिल गया और उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति का माननीय विधायक जी से संपर्क करना भी इतना अनुचित नहीं है कि हर आदमी माननीय विधायक जी से संपर्क करे। मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ कि जितने लोगों के संपर्क होते हैं वो तुरंत कार्रवाई कराते हैं। लेकिन क्या ये डॉक्टर अपनी अनुशासनहीनता खो चुके हैं? क्या प्राइवेट डॉक्टरों का कोई दायित्व नहीं है? ना तो कोई ओपीडी चालू है और सरकारी अस्पताल में भी लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है
उन डॉक्टरों की बिल्कुल मानसिकता खत्म हो गई है। कोई भी मरीज जाता है तो उसको बिना देखे ही वहां से रफा दफा कर दिया जाता है। मरीज तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस माहौल में हम जिस डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उसको पूजते हैं और उसका फूलों से स्वागत करते हैं, अगर हम लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई तो हजारों लोग कोरोना की वजह से तो नहीं मरेंगे, लेकिन इलाज ना मिलने की वजह से जरूर मर जाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इस मामले में अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, शहर के पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सभी से आग्रह करिए, इस ज्वलंत समस्या का निदान करने के लिए आप भी अपनी बात रखिए। क्यों? जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये प्रशासन कुछ भी करने वाला नहीं है। आज हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ जो हमारी सरकार को बिल्कुल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार से सारी योजनाएं आ रही हैं, योजनाओं के नाम पे किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो किसी को पानी नहीं मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं। और आपने ये अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा, माननीय विधायक जी को एक पत्र लिखकर माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को बताना पड़ा कि यहाँ लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप देखिए किस तरह से मरीज आज तड़प रहे हैं। आज मरीज कोरोना की वजह से परेशान नहीं है, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है तो वो अवश्य परेशान है। तो मेरा आप सबसे लाइव आने का यही मतलब है। मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि आप सब भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई मित्र, आपका कोई भाई इलाज की वजह न रह पाए, उसको समुचित इलाज मिल सके। और कोरोना की वजह से जो लोग इस आड़ में हम आम जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय के साथ हम लोगों को जरूर आवाज उठानी चाहिए। आप सब लोगों के माध्यम से मैं भी चाहूँगा, जिस तरह से मैंने इस आवाज़ को उठाया है, आप सब भी अपनी आवाज़ उठाएं और यह संदेश हमारी सभी लोगों के पास जाए, जिससे कि जो लोग आज गंभीर बीमारियों से प्रताड़ित है, कम से कम उनको तो सुचारू रूप से इलाज मिल सके। क्योंकि आज अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर है तो वो घर पे ही पड़ा है, उसका प्लास्टर नहीं हो सकता। अगर आज किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के छाती में दर्द है, किसी को अटैक की बीमारी है, कोई अगर किसी भी गंभीर बीमारी से प्रताड़ित है, तो आज वो इलाज की आस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बता दिया जाता है कि आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस मेरी समस्या को मेरी व्यक्तिगत समस्या न मानकर, इस आम जनता की फिरोजाबाद की समस्या मानकर आप लोग अधिकारियों से बात करें, इसमें रवैया में थोड़ा सुधार लाएं। कुछ ओपीडी जो चालू हो सकती हैं, जो शायद मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से सारी ओपीडी बंद हो सकती हैं, तो उन ओपीडीओं को चालू कराने की कोशिश करें, जिससे फिरोजाबाद की आम जनता को एक राहत महसूस हो। जो आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, कम इलाज की वजह से बहुत परेशान है। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि भी दिन रात काम कर रहे हैं, वो तो कोरोना से कहीं नहीं डर रहे हैं। तो आखिर जो लोग डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं तो वो कोरोना से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा आज कोरोना में कोई डॉक्टर भी ड्यूटी करते हैं, पूरा स्टाफ भी ड्यूटी कर रहा है। क्या वो कोरोना से डरकर भाग रहे हैं? अगर वो भी कोरोना से डरकर भाग गए तो फिर कोरोना का इलाज कौन करेगा? जब वो कोरोना से नहीं भाग रहे तो आप लोग इन पेशेंटों को देखने से क्यों भाग रहे हैं? कम से कम आपको भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। जो दर्जा आपको दिया है, हम लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। हम कहते हैं कि ऊपर एक भगवान है और नीचे एक डॉक्टर भगवान है। तो अगर आप लोग अपने इस कार्य से भागने की कोशिश करेंगे तो यह आपके उस भगवान रूपी रूप को शायद ऊपर वाला भी ये कहेगा आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मेरा सभी से आपसे विनम्र निवेदन है, सभी लोग ये मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग इस बात को सभी लोगों को बताएं कि आज जो हर मोहल्ले, हर गली में कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से कोई ना कोई परेशान है और उसको आज इलाज नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मैंने विधायक जी से आज बात की तो विधायक जी ने भी बताया कि कई लोगों के आज और फ़ोन आए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है। अगर कोई कहीं छत से अकस्मात में कोई गिर जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो आज उसका कोई एक्सरा करने वाला भी नहीं है। अगर ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो वो लोग तड़प तड़प के आज जी रहे हैं। तो मेरा कम से कम आपसे विनम्र निवेदन है कि इस आवाज़ को उठाएं
और समुचित इलाज हो सके सब लोगों का, ऐसी मैं दुआ करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी जुड़िए, आप भी अपनी आवाज़ को पहुंचाइए, जिससे फरीदाबाद की आम जनता को एक अच्छा और सुलभ इलाज मिल सके, जिससे वह कोरोना के साथ साथ इस परेशानी से भी बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।